हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड, दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑन पॉलिटिकल साइंस। मैंने आप सभी को एक होमवर्क दिया था, मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखी थी? तो क्या ये डेविड ह्यूम की है, डेविड ईस्टन की, डेविड हेल्ट की या डेविड हार्वे की? इसका आंसर सभी बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट दिया है, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेविड हेल्ड। ठीक है, डेविड हेल्ड इज द राइट आंसर। डेविड हेल्ड इसका करेक्ट आंसर है। तो मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी किसकी बुक है? डेविड हेल्ड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ रॉल्स इज बेस्ड ऑन। जब हम बोलते हैं अज्ञानता का पर्दा, है ना, अज्ञानता का पर्दा जो है तो वो बेस्ड है किस पर? इनइक्वालिटी एंड नॉलेज पर, यानी असमानता एंड ज्ञान पर। इक्वालिटी एंड इग्नोरेंस पर। इक्वालिटी यानी समानता और इग्नोरेंस यानी इग्नोर करना, नकारना, एक तरह से इग्नोर करना, समझ जाओ आप लोग। इक्विटी समता या फिर नॉलेज ज्ञान, नन ऑफ दी अबव। इसका राइट आंसर क्या होगा? ओरिजिनल पोजीशन जो रॉल्स की, जिसमें वो बोलते हैं कि हाँ भाई किसी को कुछ नहीं पता, इससे क्या होगा? सोशल जस्टिस मिल जाएगा, यानी नोइंग नथिंग। तो इसका राइट आंसर होगा आपका इक्वालिटी एंड इग्नोरेंस। ठीक है, इक्वालिटी एंड इग्नोरेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ लुसियन पाई वर्क ऑन पॉलिटिकल कल्चर? तो लुसियन पाई के जो वर्क है पॉलिटिकल कल्चर का क्या नाम है? सिविक कल्चर है, पॉलिटिक्स पर्सनैलिटी एंड नेशन बिल्डिंग है, डेमोक्रेसी एंड ट्रस्ट है, या नन ऑफ द अबव? इसका राइट आंसर क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ लुसियन पाई वर्क ऑन पॉलिटिकल कल्चर? तो सिविक कल्चर है, पॉलिटिक्स पर्सनैलिटी एंड नेशन बिल्डिंग है, डेमोक्रेसी एंड ट्रस्ट है, या नन ऑफ द अबव? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पॉलिटिक्स पर्सनैलिटी एंड नेशन बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सपोनेंट बताना है। एक्सपोनेंट बताना है इलाइट थ्योरी का। तो एक्सपोनेंट अगर आप देखोगे लाइट थ्योरी का, वो बिलीव करते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी में, वो बिलीव करते हैं इन द इक्वालिटी बिटवीन द रूलर एंड रूल्ड, वो बिलीव करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द रूलर एंड रूल्ड, बिलीव करते हैं ऑल अबव प्रिंसिपल्स में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जो इलाइट थ्योरी है, जैसे मोस्का हो गए, पैरेटो हो गए, सी राइट मिल हो गए, है ना, ये बिलीव किसमें करते हैं? बिलीव करते हैं कि डिफरेंस होता है रूलर में और रूल्ड में। यानी रूल्ड वाले को क्या बोलते हैं? मासेस बोलते हैं, और रूलर को क्या बोलते हैं? इलाइट बोलते हैं, है ना। वेरी गुड। राइट आंसर इज 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर है उत्तर पारा स्पीच। जो उत्तर पारा स्पीच थी वो किसके द्वारा दी गई थी? क्या ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दी गई थी, बिपिन चंद्र पाल जी के द्वारा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या अरबिंदो घोष? इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर पारा स्पीच डिलीवर्ड बाय, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष के द्वारा उत्तर पारा स्पीच डिलीवर्ड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएच ग्रीन को जाना जाता है, वो एक लिबरल आइडियलिस्ट हैं क्या? कम्युनिस्ट लिबरल हैं क्या? डेमोक्रेटिक आइडियलिस्ट हैं, या फिर नन ऑफ द अबव? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिबरल आइडियलिस्ट। तो टीएच ग्रीन अगर आप देखोगे, ये कौन है? एक लिबरल आइडियलिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसेंशियल ऑफ हिंदुत्व 1923, ये किसकी बुक है? गोलवलकर की है, मलावे की है, सावरकर की है, या हेडगेवार की है? इसका राइट आंसर बताना है, इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सावरकर। तो सावरकर ने करने लिखी थी इसेंशियल ऑफ हिंदुत्व 1923 में। और सावरकर अगर आप देखो, इन्होंने हिंदुत्व टर्म को बहुत ही पॉपुलराइज किया था, है ना। और हिस्ट्री इनका इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इनकी है 1857 वाली, इंडिपेंडेंस वाली बुक है इनकी, है ना। और जो हिंदुत्व टर्म है वो कॉइन किसने की थी? चंद्रनाथ बसु ने। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कौन सा कार्य नहीं है? प्रिपेयर करना रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स को, एडवाइस करना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एडवाइस करना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वेदर इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल, एडवाइस करना गवर्नर को डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली। इसका राइट आंसर क्या होगा?
आपको नॉट फंक्शन बताना है ना। तो देखो जो इलेक्शन कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन आप सभी को पता ही है, प्रिपेयर करता है रिविजन्स ऑफ इलेक्टोरल रोल्स को, एडवाइज करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एडवाइज करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वेदर इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल, एडवाइस करता है गवर्नर को। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना। ये वाला क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन डी इसका रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following is considered as a major contributor to the study of caste and politics in India? तो इनमें से किसको कंसिडर किया जाता है, कौन कंट्रीब्यूटर माना जाता है जिन्होंने कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया को स्टडी किया था? तो क्या वो ऑस्टिन है, रजनी कोठारी हैं, बिपिन चंद्रा हैं या अशोक मेहता हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा, वेरी गुड, रजनी कोठारी। आप सबको पता ही है, इन्होंने कास्ट एंड इंडियन पॉलिटिक्स इन इंडिया में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 30 क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर कन्वर्टिंग अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट? तो यहाँ पर अगर आप देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि किन में इन निम्नलिखित में से किस में जो है जॉइंट का जो जॉइंट सिटिंग होती है बोथ हाउसेस की वो नहीं होगी, है ना, नहीं, वो सफिशिएंट नहीं है। तो अगर मान लो रिजेक्ट हो गया है बिल वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन अदर हाउस हैज पास्ड इट, किसी एक ने पास कर दिया दूसरी जगह रिजेक्ट हो गया, जब बोथ हाउस डिसएग्री हो अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई बिल पर, मोर देन 6 मंथ हैव इलैप्स फ्रॉम द ड्यू टू रिसेप्शन ऑफ बिल बाय अदर हाउस विदाउट अ बिल बीइंग पास बाय इट, अगर 6 मंथ तक वो मोर देन 6 मंथ से ज्यादा वो इलैप्स हो रहा है ना, तो इसी तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, प्रेसिडेंट हैज रिफ्यूज टू गिव हिज असेंट द बिल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा कि देखो अगर कोई रिजेक्ट हो रहा है बिल एक हाउस के द्वारा और दूसरे, तो वो हो सकती है। ठीक है, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ज्वाइंट सीटिंग का आर्टिकल क्या है, 108, है ना, 108 आर्टिकल है ज्वाइंट सीटिंग का। तो ज्वाइंट सीटिंग कब कब नहीं हो सकती, देखो इमरजेंसी के रिगार्डिंग ज्वाइंट सीटिंग नहीं हो सकती, अमेंडमेंट के रिगार्डिंग ज्वाइंट सीटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कोई अमेंडमेंट होना हो कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें, तो नहीं हो सकती। तो बोथ हाउस, देखो यहाँ पर अगर आप देखो रिजेक्ट हो रहा है बिल वन हाउस के द्वारा, ठीक है, तो ये बोथ हाउस हैव डिसएग्री ऑन द अमेंडमेंट टू बी मेड इन अ बिल, अगर बिल के अंदर हो रही है, एक्ट में नहीं, जैसे कोई मतलब एक्ट हो जाता है ना, एक्ट बन जाता है तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन में लग जाता है, यहाँ पर बिल है, ये ध्यान रखना। आप सोचो मैम अभी तो आपने अमेंडमेंट बताया, यहाँ तो अमेंडमेंट हो रहा है, अमेंडमेंट यानी बिल के अंदर जब तक वो एक्ट नहीं बना है, और यहाँ पर 6 मंथ से अगर वो इलैप्स हो रहा है ना, तो अगर अदर हाउस विदाउट द बिल बीइंग पास बाय इट तो भी हो सकती है। ठीक है, और द प्रेसिडेंट हैज रिफ्यूज टू गिव द असेंट ऑफ द बिल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इस पर नहीं हो सकती, तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, असर्शन रीजन, ओवर द इयर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज प्लेड अ एक्टिव रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। रीजन कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली ग्रांट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म टू द सुप्रीम कोर्ट। सो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है सो इसे ज़रूर लाइक करें, और दिन में अपना जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, ठीक है, तो अपना एक गोल डिसाइड करें, आपको उस दिन क्या क्या करना है। ठीक है, पेपर 1 में क्या करना है, पेपर 2 में क्या करना है, और उसको पूरे दिन में अचीव करने की पूरी पूरी कोशिश करें। ठीक है, और ज़रूर आपकी जो लाइफ है वो बहुत चेंज होगी। ठीक है, और आप अपना गोल अचीव कर पाओगे, जो नेट एंड जीआरएफ का जो आपने गोल बना रखा है वो एक ना एक दिन ज़रूर अचीव होगा। डेली प्लस एंड स्पेशल क्लासेस हो रही हैं अनअकैडमी पे, मेरा एक कोर्स भी है, क्रैश कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस, और दूसरा है डिटेल कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस, दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। स्पेशल क्लास होती है 4 PM मेरी। ठीक है, ये कोर्स अभी अनअकैडमी पे चल रहा है, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ, इसी यूट्यूब चैनल में आप जाओगे ना, तो यहाँ इधर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है लिंक, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है लिंक, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, एडिशनल मंथ परचेज कर सकते हो। एनटीए यूजीसी नेट सब्सक्रिप्शन 31 जुलाई लास्ट डेट है। 6 मंथ 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर 2 महीने का बिल्कुल मुफ्त मिलता है। ये देखिए प्राइजेस दिए हुए हैं। ठीक है, आप प्लस के हैं, आइकॉनिक के हैं, तो यहाँ पर आप लोग ले सकते हो, और यूज़ करना मेरा रेफरल कोड मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।